हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कलर टीवी कोर्स के अंदर हम लोग रेगुलेटर सेक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और जरा सा देख लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में कहां पे थे, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर और हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट से 110 वोल्ट, 27 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट आउट हो रहे हैं। अब उसके बाद हम 12 वोल्ट सप्लाई वाले से हम 7805 रेगुलेटर से हमने क्या किया है, 5 वोल्ट बदले में आउटपुट किया है। यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, से पहले टीवी ऑन रहे या ना रहे, एनी टाइम इसके अंदर एक सप्लाई होनी चाहिए, कभी भी उसे ऑन ऑफ या कोई भी काम करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एक जो स्विच होता है, वहां पे एक सप्लाई जानी चाहिए 5 वोल्ट की, या वो कोई गारंटी नहीं है, ग्राउंड से भी हो जाता है। ठीक है, वो फंक्शन के ऊपर होता है, इस आईसी के ऊपर। अब दोस्तों, इसे एक पावर देना होता है जो कि ए आईसी के अंदर 5 वोल्ट, तब जाकर के ये आईसी जिंदा होती है। अब दोस्तों, उसके साथ एक मेमोरी आईसी होती है जो इसे भी 5 वोल्ट देना होता है, इसे भी जिंदा करके रखा जाता है हमेशा के लिए। और एक सेंसर होता है जिसपे हम लोग रिमोट वर्क कराते हैं, तो दोस्तों उसमें भी सप्लाई जानी चाहिए दोस्तों। और एक इंडिकेटर भी होता है जहां पे हमें लाइट जलती हुई नजर आती है, किसी किसी के अंदर डायरेक्ट होती है, किसी किसी के अंदर कलर टीवी जब ऑन होती है तो लाइट ऑन होती है, या हो सकता है कि ब्लू और रेड में चेंज होती हूँ। ठीक है, ये दर्शाने के लिए कि भाई रेड है तो ऑफ है, ब्लू है तो ऑन है, इस प्रकार से। अब जैसा कि देख सकते हैं कि जो हम पिछले वीडियो में कहां पे थे, तो हम जैसे ही कमांड देते हैं, या तो रिमोट के द्वारा कमांड देते हैं या तो पैनल के द्वारा कमांड देते हैं, तो हमें एआईसी कमांड देने के बाद हमें यहां से एक सप्लाई संकेत भेजती है। वो 1 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक, यानी अपने पास ये सुविधा हो जाती है कि हम जब चाहें तब यहां पे सप्लाई पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं रिमोट के द्वारा ऑन या ऑफ करके। तो जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन यहां पे बनने वाला है दोस्तों, जो हमारा यहां पे रेगुलेटर सेक्शन बनने वाला है, मान के चलिए कि मैं एक रेगुलेटर सेक्शन को मैंने इस प्रकार से एक एरिया को ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पावर है इसके अंदर जा रहा है संकेत सिग्नल। तो और यहां पे हम मान लीजिए सप्लाई दे देते हैं, तो बदले में हमें अब क्या प्राप्त होगा, यहां पे मेरे पास एक सिग्नल हो गया जो हमारी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकता है। तो अब ये रेगुलेटर सेक्शन है तो इसे भोजन जाएगा इस एरिया को, तो और एक यहां से संकेत जा रहा है, तो ये तो हो गया खुराक और ये हो गया कमांड। तो बदले में हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमें रेगुलेटर सेक्शन से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए किसी भी कलर टीवी के अंदर। तो दोस्तों, सीधी बात है कि हमें इस रेगुलेटर से 2 अपेक्षाएं रखनी चाहिए। पहला एक तो होता है +8 वोल्ट और दूसरा होता है +5 वोल्ट। ये तो 5 वोल्ट है ही है, लेकिन यहां पे जो +8 वोल्ट और 5 वोल्ट जो मिलने वाले हैं, तो हमारी मर्जी से वो ऑन और ऑफ करें इस संकेत सिग्नल की मदद से। हमें यहां पे ऐसा करंट चाहिए, सीधी सी बात है। आप कोई भी दिमाग लगा दीजिए, कोई भी जुगाड़ लगा दीजिए, आपको सब का सब काम कर जाएगा। बस यहीं पे होना चाहिए कि हमें यहां पे 8 वोल्ट और 5 वोल्ट रिमोट के द्वारा या हमारे कमांड के द्वारा ऑन ऑफ होता हो, ऐसा नहीं कि यहां पे सप्लाई दिए तो कंटिन्यू हो जाए। तो दोस्तों, हमें इस सेक्शन से इतनी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। हो सकता है किसी किसी के अंदर ये 8 की जगह 9 वोल्ट होता हो, बस इतने का ही फर्क रहेगा। तो दोस्तों, अब हम इसे किस प्रकार से सर्किट को बनाएंगे कि हमारा 8 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारे रिमोट या हमारे कमांड के हिसाब से, हमारे बटन के हिसाब से वो ऑन ऑफ हो रहा है, हम लोग उस सर्किट को सीखेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और मैं इस प्रकार से मैं ये एरो अंदर की तरफ मैंने किया, तो इसका मतलब कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, ये पीएनपी हो गया। और एक ट्रांजिस्टर मैं और लेता हूं इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूं, और इसे भी मैं पीएनपी ही लेता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इमीटर पे सप्लाई हम इस प्रकार से दे देते हैं। इस प्रकार से हमने इमीटर पे सप्लाई दे दिया, और हम यहां पर भी क्या करते हैं कि हम भी इससे इमीटर पे सप्लाई हम दे देते हैं इस प्रकार से। ये है पीएनपी, पीएनपी मतलब ए वाला हमारा बेस ट्रिगर पड़ेगा, इस पे नेगेटिव सप्लाई पड़ेगी तो जाकर के ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। हमने आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिस्टम को समझाया हुआ है पहले ही। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नॉइज देते हैं इस प्रकार से।
कभी भी इमीटर से नॉइज को दिया जाता है, हमने आपको बताया। और इसकी जो वैल्यू मान के चलिए कि 10 के, तो मान के चलिए आप हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यहां पे एक रजिस्टर दे देता हूं और इसे मैं 10 के बोल देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद अब पॉजिटिव सप्लाई से ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसे नेगेटिव मिलेगा तब, ठीक है, इसलिए ये वर्क करेगा। अगर हम इसे ग्राउंड कर देते तो ये काम करने लगता है, इसे नेगेटिव मिलने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है इस प्रकार से। तो हमें एक्टिवेट नहीं करना था, हमें इसे नॉइज देना था, तो हमने इमीटर से नॉइज को दिया। हम इसे इस प्रकार से जंप कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मैं यहां पे एक डायोड लेता हूं और इस डायोड की मदद से और एक फिर मैं रजिस्टर लेता हूं इस प्रकार से और मैं इसे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूं इसके बेस पे, ठीक है। और हमारा इस प्रकार से भी हमारा ये जो बेस है इस पे कनेक्ट हो चुका है और वही चीजें यहां पर भी आ रही हैं, ये भी कनेक्ट है। अब हम जैसे ही यहां पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, इस नेगेटिव सप्लाई को देंगे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और बदले में हमें यहां से आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक ट्रांजिस्टर लेते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, और मैं इसे ग्राउंड कर देता हूं और इसे इस प्रकार से इसके बेस पे मैं सप्लाई यहां पे दे देता हूं। अब दोस्तों ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी हमें यहाँ पे पी सप्लाई मिलने वाली है। तो हमें यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जो मिल रही है, जो भी ट्रिगर मिल रहा है, तो हम इसे इमीटर से इसे यहाँ पे ग्राउंड कर दिए हैं। तो जैसे ही इसके अंदर ट्रिगर होगा तो इस प्रकार से जो यहाँ का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया है, यहाँ पे रजिस्टर लगाया है, तो जो यहाँ का जो कनेक्शन है इस प्रकार से इसके अंदर कुछ सप्लाई के अंश जाते रहेंगे। जैसे ही इसके अंदर जब हम ट्रिगर देंगे तो ए वाला जो कलेक्टर से इमीटर की तरफ जब ये करंट बहेगा एनपीएन के अंदर, तो ये निगेटिव से टच करेगा। जब निगेटिव से टच करेगा तो यहाँ का लेवल डाउन होगा, घटेगा। तो दोस्तों अब जैसे ही ए सप्लाई का लेवल जब नीचे आएगा और ए इमीटर के लेवल से जब नीचे आने लगेगा तो ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। और जैसे ही यानी यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जब यहाँ से जब इमीटर का दबाव पड़ेगा तो इसके अंदर जो लेवल होंगे वो 12 वोल्ट से घटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 के का रजिस्टर लगाया गया है, जिसके कारण से यहाँ पे जब वोल्टेज जब इससे इमीटर से जब डाउन होगा तो ये एक्टिवेट होना शुरू कर देगा। और दोस्तों जब एक्टिवेट होगा तो इसके प्रकार से यहाँ से हमें आउटपुट करंट मिलने लगेगा जो हमें यहाँ से 12 वोल्ट जा रहा था, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है और यहाँ पे हमने कैथोड को इस साइड किया है, एनोड को इस साइड किया है। तो यहाँ पे जो करंट जो आएंगे, जो निगेटिव का जो दबाव आएगा वो क्या करेगा, इसके अंदर से क्रॉस हो जाया करेगा। और एक रजिस्टर लगा करके हमने यहाँ पे इसको बेस को भी सिग्नल दे दिया है, ताकि इस डायोड को लगाने से इसके बेस पे जो हरकत होगी, जो इसके लोड के हिसाब से और इसके लोड के हिसाब से, तो इनका तालमेल आपस में बना रहेगा। अब दोस्तों हमारे पास दो सप्लाइयां निकल जाती है, एक निकलती है 12 वोल्ट और एक निकलती है 12 वोल्ट, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारे पास 12 वोल्ट हो गए हैं दो स्थान पे और हमने ट्रिगर जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ होते रहेंगे। इसके अंदर हम एक रेगुलेटर लेते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, और हम इस रेगुलेटर को इस तरह से ग्राउंड कर देते हैं। एक इसे लेते हैं 7805 का और एक यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से एक रेगुलेटर और लेते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। और इसे मैं ग्राउंड कर देता हूं, इसे मैं इस प्रकार से इन कर देता हूं और इसे मैं इन कर देता हूं। अब बदले में हमें यहां से 7808 का मैं लेता हूं, अगर 9 चाहिए तो 9 वोल्ट का लेता हूं, बदले में हमें आउटपुट मिलता है इस प्रकार से। अब दोस्तों ये आउटपुट मिलता है तो हम इसे इस प्रकार से फिल्टर कर देते हैं थोड़ा सा और एक जीनर लगा करके फिक्स कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस प्रकार से। तो यही प्रक्रिया यहां पर भी हम कर देते हैं। दोस्तों अब हम जैसे ही रिमोट ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो हमें 5 वोल्ट और 8 वोल्ट मिल जाता है। दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।